वेलकम टू द ग्लोबल विजन स्टडी। आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। हम कर रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स है। चैप्टर हमारा पहला है। 2026 से 2028 के लिए जो नई फिजिक्स की किताब आई है उसका पहला चैप्टर हम कर रहे हैं। उसके पिछले वाले सारे मैंने आपके जो है लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अभी ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम लास्ट वाला लेक्चर करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाए, यानी कि आपको जस्ट विद इन सिंगल टिप जो है वो चीज समझ आ जाए। जैसे कि ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। इसके टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको ना एक इक्वेशन लिख के देता हूँ, एक लाइन लिख के देता हूँ, उसी के अंदर सारा कुछ हो जाएगा। हमारे पास है आइस, बर्फ है। बर्फ को अगर हम हीट दें या छोड़ दें, ऐसे ही रख दें बर्फ को नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर, बर्फ किस में कन्वर्ट होगी? पानी में। और मजीद अगर उसको हीट दें या छोड़ दें नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, तो पानी उस बॉल में से, उस कोले में से उड़ जाएगा। वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे उसके वेपर। वो क्या बन जाएंगे? उसके वेपर्स बन जाएंगे, उसके बुखारात बन जाएंगे, यानी कि पानी उड़ जाएगा। सादा लफ्जों में समझिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आसान से आसान लैंग्वेज के अंदर पढ़ाऊं। सादा लफ्जों में बात यह है कि पानी लेना है, उसको फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख देना। बर्फ बन गई है, उस बर्फ को निकाले, कोले को, उस बॉल को बाहर निकाल के ना ऐसे हवा में रख दे, खुला छोड़ दे, सहन में रख दे। पहले क्या होगा? पहले आपने कोई गर्म नहीं किया, कोई उसके साथ फटा नहीं किया, कोई पंगा नहीं लिया उसके साथ। आपने क्या किया है? बर्फ जो है वो पड़ा हुआ है, कोला, वो बॉल जो है पड़ा हुआ है सहन के अंदर। पहले जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही आपकी जो बर्फ है वो पानी बन जाएगी। और कुछ टाइम के बाद, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप दोबारा उस बॉल को जाके, उस कोले को जाके देखें तो उस कोले के अंदर से पानी आधे से भी कम रह गया होगा। बाकी का पानी किधर गया? बाकी का पानी उड़ गया हवा में। तो ये जो स्टेज मैंने आपको सारी समझाई है ना, यही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बर्फ से जब पानी बनता है ना, बर्फ से जब क्या बनता है? पानी बनता है, तो हम उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि वो हरारत, वो एनर्जी, वो टेम्परेचर, जो हीट उसने जज़ब की है आइस से सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए, हम उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वो हीट, वो टेम्परेचर जो उसने जज़ब किया है, वो हीट के मॉलिक्यूल जो उसने अपने अंदर जज़ब किए हैं पानी में, और वो बन गया है बुखारात, वो बन गए हैं वेपर, उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन आपकी किताब के अंदर उसने कहा है कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। तो आपका जो नॉर्मल या मॉडरेट टेम्परेचर होता है ना, हमारा जो इस दुनिया का मॉडरेट टेम्परेचर है, जिसे हम कहते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा नॉर्मल और मॉडरेट टेम्परेचर है। आपने जो बॉल जो लिया था जिसके अंदर बर्फ थी, उसने आपको, उसको जब आपने सेहन के अंदर रखा था ना, उसका टेम्परेचर था 25। अगले दिन भी 25, उससे अगले दिन भी 25, उससे अगले दिन भी 25। टेम्परेचर मेन कांस्टेंट था। लेकिन आपका आइस पहले बना वाटर, और वाटर से क्या बन गए? वेपर। जब आइस से वाटर बनता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, और जब वाटर से वेपर्स बनते हैं तब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। पंजाबी में समझा देता हूँ। पानी का कोला लेना है, उन चुक के बर्फ बना लेना। पानी का कोला लेना है, उन्होंने चुक के फ्रिज रखना है, बर्फ बन जाएगी। बर्फ को कट के बाहर रख देना हॉल दे विच। बर्फ तो की बनेगा? पानी। जो बर्फ तो पानी बन जाए तो हम कहना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गई है। अगर पानी तो वेपर्स बन जाए, पानी थोड़ा गायब हो जाए, तो फिर तुम्हें कहना है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गई है। लगी बात की समझ? आपकी बुक के अंदर ना उसने एक चीज को मेंशन किया है, वो मैं बता देता हूँ। वो कहता है जब भी आपका एक्सपेरिमेंट करना है, आपने, आपका जो भी पानी है, बर्फ है, कुछ भी है, वो 1 kg होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 1 kg। यानी कि वो कहता है कि आपका कोई भी सब्सटेंस है वो 1 kg हो, उसकी आपने फिजिकल कंडीशन को चेंज करना है। यानी कि आपने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है 1 kg को, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर वो कहता है 1 kg आपने चेंज करना है लिक्विड से गैस,
टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो जो हीट अब्सॉर्ब होगी उसे आपने क्या कहना, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अब आ जाते हैं इसके मैथमेटिकल की तरफ। मैथमेटिकल क्या है, यहाँ पे उसने आपकी बुक के ऊपर जितना मेंशन किया मैं उतना ही आपको बताऊंगा। यहाँ पे इसको लिखते हैं डेल्टा क्यू एफ, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एनर्जी फॉर द फ्यूजन। ये उसने बराबर लिखी है एम एल और साथ में लिख दिया एफ। ठीक है जी, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एम क्या है, मैस, वो कितना है 1 kg। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू वी, यानी कि वो चेंज, वो हीट जो आपके वेपराइजेशन के लिए चाहिए, दरकार है, हम उसको कहेंगे एल वी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई रियली होप कि आपको समझ आ गई है। अगर सिंगल लाइन में जाएंगे तो सिंगल लाइन में लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, तो आपने कहना 1 kg कोई भी चीज है, आपने उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज करनी है। अगर तो सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो आपने कहना ये फ्यूजन है, और अगर लिक्विड से गैस बनानी है तो आपने कहना है कि वेपराइजेशन है। इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं है। आगे आ गया सुपर कंडक्टर। आगे टॉपिक है हमारा सुपर कंडक्टर। जैसे सुपर बिस्किट है आपका, ठीक है, वैसे ही सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर से आपको पता है क्या मुराद है, हर वो चीज जो हीट को और आपके जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को इसको फ्लो करने दे, हम उसे कहते हैं कंडक्टर। सुपर कंडक्टर कौन सा होता है, किसी बंदे के अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी हो तो हम कहते हैं पूरा सुपरमैन है, तो ये भी सुपरमैन ही है। वो कंडक्टर ले जो करंट की मिकदार को जाया होने ही ना दे। आपको पता है कि जब करंट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करती है तो रास्ते में कुछ करंट जाया हो जाती है, जिसे हम लैंड लॉसेस भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, लैंड लॉसेस, यानी कि करंट जाया हो जाती है। ये समझ लीजिए आम जुबान में, करंट जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो करंट आने जाने का जब अपना खर्चा निकाल लेती है, करंट कम हो जाती है, करंट थक जाती है, मर जाती है। ठीक है, सादा जुबान में आपको इसलिए समझा रहा हूँ, जो जुबान आपको समझ आती है ना वो समझा रहा हूँ, ताकि आपके लिए आसानी रहे। वो कहता है कि ऐसा कंडक्टर जिसको जितनी करंट आप दें, यानी कि अगर तार में आपने 5 एम्पीयर इनपुट किया है, 5 एम्पीयर करंट तार के अंदर आपने गुजारी है, और आगे पंखे को भी 5 एम्पीयर मिले ना, तो आप कह रहे हैं गुड, ये सुपर कंडक्टर है, ये बड़ा अच्छा मटेरियल है, बड़ी अच्छी तार है, बड़ी बढ़िया तार हम लेके आए हैं। कहते हैं ना वो कॉपर की लेके जानी है, 99.999% इसमें से जी करंट गुजर जाती है, यानी कि करंट इसमें रुकती नहीं है, जाया नहीं होती, लैंड लॉसेस नहीं होते। लगी बात की समझ। तो सुपर कंडक्टर क्या करता है, सुपर कंडक्टर ये करता है करंट की मिकदार बढ़ा देता है। बढ़ाने से मुराद जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट कर दे, तो हम उसे कहते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के लिए बुक के अंदर ना उसने एक लाइन मेंशन की है, क्रिटिकल टेम्परेचर। वो कहता है किसी चीज को आप उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर ले आए, उसको ठंडा करके उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर ले आए, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सुपर कंडक्टर में। लेकिन इसकी बाकायदा तौर पर जो एलिवेशन है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं। वो 11वीं क्लास के अंदर जाके क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ एक पूरा टॉपिक है, वो आप वहां पे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वो मौजूद नहीं, तो लिहाजा वीडियो को लंबा करने का फायदा नहीं। अब मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखा देता हूँ सुपर कंडक्टर का। वो कहता है कि अगर तो आपका जो नॉर्मल कंडक्टर है उसमें से करंट गुजरती है ऐसी, ये ठीक है, करंट गुजारी है और यहां तक फ्लो आया। अगर कोई सुपर कंडक्टर हुआ ना तो उसका करंट ज्यादा जाएगा, यानी कि ये T1 है या G1 है और ये G2 है। ये नॉर्मल कंडक्टर है, ये करंट की मिकदार जितनी देते हैं उतनी नहीं पहुंचाता आगे, जितना इनपुट है उतना आउटपुट नहीं दे रहा, और यहाँ पर जितनी आप इनपुट दे रहे हैं उतना ही करंट का आपको आउटपुट मिल रहा है, इसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। आई रियली होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने क्या करना है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, सुपर कंडक्टर, एक ही लाइन में समझे। आपने अगर कन्वर्ट करना है सॉलिड को लिक्विड में, तो जो टेम्परेचर आपको चाहिए 1 kg, 1 kg कोई भी आपका सब्सटेंस है, आप उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज करना चाहते हैं, सॉलिड से लिक्विड करेंगे तो फ्यूजन होगी, लिक्विड से गैस करेंगे तो वेपराइजेशन होगी। सुपर कंडक्टर क्या, आपने कहना है वो कंडक्टर जो करंट की मिकदार ज्यादा ट्रांसफर कर देता है ना, मतलब जितना आप इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट देता है, ठीक है, जरा भी रुकावट नहीं करता, जरा भी रेजिस्टेंस नहीं करता, हम उसे कहते हैं वो सुपर कंडक्टर है।
आज का लेक्चर आपका खत्म हो चुका है। किसी किस्म की परेशानी हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।